स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दुबे बन के रिटर्न आ रहे हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में बोला है मोदी 3.0, ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है और उन्होंने जो नारा दिया था अब की बार 400 के पार, अब ये नारा जो है धरातल पर सच्चाई में पॉसिबल होता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बात यहाँ तक के आ गई है कि 300 पार भी होना मुश्किल हो जा रहा है। बीजेपी अपने दम पर 240 सीट्स जीतने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए होती हैं बीजेपी को अपने दम पर, अलायंस छोड़ के बोल रहा हूं, अपने दम पर, उसके लिए भी बीजेपी 30-35 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है। जैसा 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी और वो अपने खुद के दम पर एक गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन पर आ गई थी, वो इस बार 2024 में बिल्कुल भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक जितना भी रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरे दूसरे चैनल्स पर जैसे जैसे न्यूज दिखाई दे रहे, उसमें से दोपहर के 2 बजे तक अब ये पिक्चर लगभग 70-80% क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम पर 240 सीटों के आसपास, प्लस माइनस 2-4 सीटें हो सकती हैं, पा रही है। और अपने अलायंस एनडीए गवर्नमेंट के अलायंस के साथ ये 290 सीटें पा रही है, जो कि प्लस माइनस भी हो सकता है 2-4 सीटें। और एनडीए अलायंस जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छा खासा वोट लेके 230-240 सीटें लेके बाहर आ रहा है। अब ये जो मेजर सेटबैक हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं। अभी फिलहाल जो इलेक्शंस है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, इनसे और भारतीय जनता पार्टी के मिशनरी जो होती है पूरी इलेक्शन की, जो एक मशीन काम करती है बैकएंड में, जो ग्राउंड से पन्ना प्रमुख से लेके जिला प्रमुख से लेके ये जो लोग काम करते हैं, एक मशीनरी काम करती है, वो कहां पर गलती कर गई है कि जो 400 प्लस सीटें जीतने का दावा करने वाली, दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर भी बहुमत नहीं ला रही है, 240 के आसपास ही आके फंस जा रही है। जिसकी वजह से उसकी जो अलायंस पार्टी है जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की और तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की, ये जो पार्टीज हैं, जो मेजर पार्टी है जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बिहार में और आंध्र प्रदेश में, आगे जाके देखेंगे कि आप ये मोदी गवर्नमेंट में एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली है, मेजर रोल अदा करने वाली है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में इन दोनों पार्टियों की बहुत ही अच्छी खासी रसूख देखा जाएगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को बहुमत में आने के लिए इन दोनों पार्टियों का समर्थन होना बहुत बहुत जरूरी हो चुका है। तो मोदी गवर्नमेंट ने 1.0 और 2.0 में जितने बहुमत के साथ आई थी, इस बार ऐसी क्या गलती हो गई कि मोदी गवर्नमेंट जो है अपना बहुमत बचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है, 270-280 सीट पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। तो मोदी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जितना भी नारा दिया विकास का, डेवलपमेंट का और अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भारत का जो भी इमेज एक डेवलप हो रहा है, या इंडिया की जो मार्केट डेवलप हो रही है, जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये जो सारा मीडिया में एक टाइप से हवा बनाया गया, प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक टाइप से एडवर्टाइज की गई, उसका जनता पर क्या असर दिखाई देता है, वो अब बैलेट बॉक्स में जब से ईवीएम मशीन में वोट बंद हो चुके हैं, अब वोट ईवीएम मशीन की काउंटिंग जारी है, दोपहर के 2 बजे तक लगभग पिक्चर साफ हो चुका है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जनता ने ये जो प्रोपेगेंडा या ये जो मार्केटिंग थी, एडवर्टाइज थी, इस गुब्बारे की हवा निकाल के रख दी है। बीजेपी 240 सीट के आसपास आके सिमटी हुई है। कांग्रेस भी कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, 90 सीट के आसपास आती हुई सिमटी है। लेकिन ये जो अलायंस है कांग्रेस का, वो जो है क्षेत्रीय दल जितने हैं बहुत ही अच्छा, मैं आपको ये फोटो में दिखा देता हूं, जितने भी नेशन वाइड पार्टी है जो कि 2024 के इलेक्शन में मेजर स्टेक होल्डर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इंडिया अलायंस के अंडर जितने भी पार्टीज थी, फिर चाहे वो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी हो या फिर महाराष्ट्र की शरद पवार के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी हो, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 में जितनी सीट मिली थी, उससे बहुत ही ज्यादा लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। जो प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि
यूपी की 80 सीटों में से लगभग 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एग्जैक्ट इससे उल्टा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 32 से 34 सीट पर आके सिमट गई है। दूसरा सीट बैक जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल से हो रहा है, ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से हो रहा है, जहां पर 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 12 से 13 सीटों पर सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछली दो जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके मुकाबले ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। और तीसरा जो मेजर स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है वो गड़बड़ा गया है वो है महाराष्ट्र। टोटल इंडिया के जो बड़े स्टेट थे यूपी के बाद महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट थी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई खास मैजिक करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। 10-12 सीटों में इंडिविजुअली सिमट रही है, बट अलायंस का मिला के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 सीट बटोरने में कामयाब हो रही है। लेकिन कुल मिला के ये जो मेजर 3 स्टेट है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी गवर्नमेंट को एक बहुत ही मेजर सीटबैक दिया हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर बहुमत पाने के लिए भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। खास करके उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बैठ के, मोदी जी के कंधे पर बैठ के मेजोरिटी के सपने देख रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 30 से 34 सीट ले रही है। यहां पर जो है सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खासी 45 प्लस सीटें इनके अलायंस को मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। अगर इसका हम एक एनालिसिस करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करती नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक का जो है 16 से 18 या 20% इकट्ठा वोट जो है वो एनडीए अलायंस को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में अलायंस पार्टीज थी, वो अलायंस पार्टी जो थी अपने बड़बोलेपन से उन्होंने कुछ जातियों के सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब किया, उनको हार्म किया, उनको ठेस पहुंचाई है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जितनी सीट लेके आई थी उसमें से लगभग आधी सीट इनकी कम हो गई है, 12 से 15 सीटों पर फाइट कर रही हैं। वहां पर ममता बनर्जी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी एक सुपड़ा साफ होने की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये खुशखबरी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ यहाँ पर अपना जो सीट है लगभग पूरे मार्जिन के साथ स्वीप करते हुए दिखाई दे रही हैं। साउथ में भी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, तो उनको अच्छा खासा वहां पर सीट भी मिली है। लेकिन साउथ में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट नहीं मिलता था, 6 से 8% ही वोट रहता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट परसेंट शेयर जो है 15 से 18% बढ़ाया हुआ है। कहीं कहीं तो ये जो वोट परसेंट शेयर है 20 से 25% शेयर पर चला गया है साउथ इंडिया में। बट नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा में भी एक भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 5 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो 2-4 प्रमुख स्टेट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक हुआ है, बहुत ही ज्यादा लॉस उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर गवर्नमेंट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका विचार मंथन भारतीय जनता पार्टी आने वाले 4-6 महीने में करेगी। मेजर चेंजेस भारतीय जनता पार्टी के एक जो मैनेजमेंट होता है उसमें दिखाई दिया जाएगा। बूथ प्रमुख से लेके ऊपर तक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मेजर चेंजेस करते हुए, शफलिंग करते हुए दिखाई दे। लेकिन एनडीए अलायंस के लिए ये जो रिजल्ट आया है ये एक बल्ले बल्ले वाली बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है, क्योंकि पिछले 2014 और 19 में वो जो ईवीएम मशीन पर एक एलिगेशंस लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन हैक कर लेती है, जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। शायद इस बार एनडीए अलायंस या राहुल गांधी या ममता बनर्जी, शरद पवार या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये कम से कम बोल नहीं पाएंगी कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी हैक कर लेती है। बट एनडीए अलायंस को एक संजीवनी मिल गई है, जो कि आने वाली जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की सीटें हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या पश्चिम बंगाल वगैरह हो गए, इनमें भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हरा सकती है। इसका उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है। लेकिन ये जो 4 दिन से एग्जिट पोल अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस 400 प्लस जा सकती है, ये एग्जिट पोल भारत के जो जनता जनार्दन है इन्होंने फिर से एक बार शाइनिंग इंडिया की तरह झूठे साबित किए हुए हैं। और
लोगों के मन में क्या है, जनता जनार्दन के मन में क्या है, उन्होंने बैलेट पेपर पर ईवीएम का बटन दबा के ये साबित कर दिया है। वैसे भी तीसरी बार गवर्नमेंट बनवाना, 10 साल कंटिन्यू राज करने के बाद तीसरी बार वोट के लिए जाना, ये किसी भी नेता के लिए कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। फिर भी मोदी गवर्नमेंट जो है, एनडीए अलायंस जो है, इस फैक्टर को ऑब्जर्व कर गया है और एक 290 सीट के साथ गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। अब आगे की जोड़ तोड़ की राजनीति क्या होती है, एनडीए अलायंस के कितने पक्ष हैं, जो पार्टीज है, वो एनडीए में जाके मिलते हैं, या एनडीए के कितने पार्टीज है वो इंडिया अलायंस में जाके मिलते हैं, ये देखने वाली बात हो सकती है, दिलचस्प बात हो सकती है। इस पर नजर बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ट्रांसमीडिया प्योरम, लाइक एंड सब्सक्राइब।